जी बताइए क्या आपका? जैसे मेरा मंदिर जाने का मन होता है, उस समय ये खाली नहीं है, मैं नहीं जा पाई, तो मुझे लगता है अंदर से कहीं कि मतलब एक वो होता है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा दुख होता है। उसका कारण मैं भी बता दूं, हो गया कारण ये सर कि साईं बाबा, मैं जितनी बार वहाँ गया, घर में पिताजी भी जाते हैं, इनका बहुत दिलचस्पी है, मुझे वहाँ से इंस्टेंट कुछ मिला नहीं। बहुत माफ़ी तो कर रहा हूँ मुझे, मतलब मैं इसके पहले आपका वीडियो परसों मैंने देखा, नरसों देखा, मैं 6-7 महीने पहले से कह रहा हूँ कि मेरी साईं बाबा बहुत लेट सुनते हैं, हो सकता है ना ही सुनते हैं। सर उसके बारे में जैसे फैमिली में कोई कहता है कि तुम पूजा करती हो साईं बाबा की, कोई सुनता नहीं, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। पापा ने भी 1-2 बार इनको बोल दिया कि अलका की साईं बाबा नहीं सुनते हैं, तो मैंने कहा वो तो मेरी बहुत सुन रहे हैं, अब एक कृपा थोड़ी करेंगे, कृपा तो धीरे धीरे होती है। हाँ, लेकिन वो चीज गुरु जी बताएंगे क्या है। अभी इस तरह ये घुसी है अंदर, आप ही नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम सुनी सुनाई बातों से अपनी आस्थाओं को जगा लेते हैं और अपने विश्वास को स्थापित करने लगते हैं। लेकिन जो पहली बात तो ये है कि आप को परमात्मा ने कहाँ के लिए चुना। आपको एक ब्राह्मण परिवार में, एक हिंदू परिवार में जन्म दिया, आपको एक सही संस्कारित मार्ग पर लगाया, तो आपका कहीं तालमेल, हमारे गणों का बड़ा संबंध है हमारे से कि किस तरह के गण को हम चुनते हैं। साईं बाबा के जीवन में जो भी चीज़ें रही, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो सब चीज़ें की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका आपके परमात्मिक ऊर्जाओं से, परमात्मिक प्रार्थनाओं से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई बहुत परमात्मिक कृपा साईं बाबा की प्रार्थना पूजा करने से आपको प्राप्त नहीं होगी, उनके मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो मुस्लिम तबके से आते हैं, उनका कोई संबंध, चांद मियाँ नाम था उनका, तो फिर वो सब चीज़ें एक अलग हैं, उनका खान पान और सारी चीज़ें अलग तरह की रही। उन्होंने किसी वेद की किसी व्यवस्था को नहीं स्थापित किया, उन्होंने किसी पूजा पाठ को स्थापित नहीं किया, ना ही उनके किसी विधान में कोई ऐसी बात निहित है जो हमारे शास्त्रों और हमारे पुराणों से, हमारी चीज़ों से आती हो, हमारे वेद से आती हो, हमारे स्तोत्र से आती हो, ना वो किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ या कुछ होता है। प्राय ऐसे लोगों ने साईं बाबा को ज़्यादा एक्सेप्ट किया या चुना जिनको अपने जीवन में पूरी तरह की स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि पूजा पाठ में थोड़ी बंदिशें होती हैं। अब आप बहुत सी विधियों में, आज आपने प्रसाद किया तो आपने लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, भोजन बनाने वाले के साथ बहुत सारे नियमों का पालन होता है, फिर वो प्रसादम है। फिर ऐसे जब आप बहुत सारे पाठों को करते हो तो बड़ी शुद्धता और सात्विकता का ख्याल रखना पड़ता है। लक्ष्मी और बगला, एक हमें रिपुण से बचाती हैं, शत्रुओं से बचाती है माँ बगला, और लक्ष्मी हमें इतनी समृद्धि देती है कि कोई शत्रु या किसी प्रकार के जीवन में समस्या ना आने पाए। किसी के जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई और प्रतिफलन हो गया है, उसको लगता है कि साईं बाबा जी के साथ जाने से हुआ है, तो उसका वो एक इत्तेफाक है, उसका कोई संबंध उस चीज़ से नहीं है। मैं बड़े अनुभवजन्य ढंग से ये बात कह रहा हूँ, और बहुत सारे साईं प्रेमियों से, उन सबसे बड़ी निकटता से पिछले 20-30 सालों से मेरा संबंध है, सिवाय समस्याओं की, परेशानियों का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई क्रियाकलाप, कोई कर्मकांड कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ आपको करनी ही नहीं है। और ओम साईं राम कुछ होता नहीं है। आपने ओम को भी खराब कर दिया, साईं को भी खराब कर दिया, राम को भी खराब कर दिया, उसका कोई मंत्र नहीं है। अब मुझे, मतलब मेरी बात को बुरा ना माने वो लोग, लेकिन मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूँ ताकि आपके जीवन में सुधार हो। अभी तक बहुत इतने 10-20 सालों से लोग काम कर रहे हैं, उनको रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि परेशानी में फंसते चले जाते हैं। बहुत लोग जिनको सिगरेट चैन स्मोकर हैं, उनको वो सूट करते हैं, चूंकि वहाँ कोई मना ही नहीं है। सर, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फल मिलेगा भी नहीं, फल नहीं मिला, परेशानियों में ही चले जाए। हाँ, तो फिर इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। अगर हम देखिए, मैं कह रहा हूँ ये खीर है, आप खाएं, और खाने से आपको मुंह जल रहा है, तो कभी तो बैठ के सोचो अकेले में कि ये मिर्ची का चटनी खिला रहे हैं हमें गुरुजी, हर बार खीर नाम बोलते हैं इसका, खीर तो ये है नहीं। अगर खीर होती तो मुंह में मिठास होता, मुंह में ये मिर्ची क्यों लगती, मुंह हमारे क्यों जलता, हमारे शरीर में उद्वेग क्यों पैदा होता। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। किसी को भी कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ऐसे व्यसनों के आदी हो जाते हैं। आपसे संबंध नहीं, आप तो स्त्री हैं, बहुत अच्छे परिवार कुटुंब से आती हैं, एक संस्कारित और अच्छे सभ्य परिवार से हैं, लेकिन बहुत से जैसे पुरुष जन हैं, उनको नॉनवेज खाने का एक शौक है, या उनको शराब पीनी है, या उनको जुआ खेलना है, या उनको सट्टा खेलना है, या उनको और बहुत सारे इस तरह के कृत्य में कुछ भी ऐसी चीज जो गैर नैतिक, गैर सामाजिक, गैर धार्मिक, गैर आध्यात्मिक और गैर पारिवारिक है, ऐसे मूल्यों में आप जुड़े हैं, तो जब आप शुद्ध सात्विक देवी देवताओं का वर्ण करेंगे तो आप पृथक होने लगेंगे उन चीज़ों से। या तो उन चीज़ों से अलग होना पड़ेगा आपको, या उस देवता से अलग होना पड़ेगा। तो आदमी सोचता है कि चीज़ों से क्या अलग हो, देवता से अलग हो जाओ। विष्णु जी के साथ जुड़ोगे तो आप ये सब नहीं कर सकते हो, या कुछ और
परम लक्ष्मी का, अगर महालक्ष्मी की आराधना करोगे तो ये सब नहीं कर सकते हो। लेकिन इस साईं बाबा में ये सुविधा है, आप 2-4 पैग लगा के भी उनके मंदिर में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मीट खा के भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मर्जी करते रहो, आप कितना ही व्यभिचार करें, आप कितने आप पे केस चल रहे हो, कुछ कोई लेना देना नहीं है आपका। तो ये एक ऐसा एस्केपिंग वाला एक हमने रास्ता चुना समाज के लोगों ने, जिनका कोई उससे कोई खास ताल्लुक था नहीं। तो साईं बाबा का हमारे किसी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और साईं बाबा की अपनी शिक्षाओं में हमारे किसी ग्रंथ का कोई उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा में किसी भी हमारे सिर्फ वैदिक मंत्र, हमारे उपनिषद के मंत्र, हमारे पुराणों के मंत्र भी, कुछ कुछ हमारे शाबर मंत्र भी जो गुरु गोरखनाथ जी ने दिए, और जो हमारे प्राचीन जो वेद हैं वो तो अल्टीमेट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ यही हमारे जीवन को बदलते हैं, इन्हीं से हमारा जीवन बेहतर होता है, इन्हीं से हमारे जीवन में जो रिजल्ट है वो प्राप्त होते हैं। टास्क ओरिएंटेड ढंग से आपको जीवन को बिताने में आसानी होती है। चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपका धन है, चाहे आपका यश है, चाहे आपकी संतानें हैं, चाहे आपका मकान है, चाहे आपका वाहन है, चाहे कुछ भी है, शिक्षा है, आपके दायित्व हैं, चारों पुरुषार्थ हैं। जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों सिर्फ इन मार्गों से तो प्राप्त हो सकते हैं और किसी मार्ग से प्राप्त नहीं होते। और प्राय हमारा जीवन और अधिक उलझनों में फंसता चला जाता है। बस वो एक जो कंफर्ट लेवल है, लेकिन अब कंफर्टेबल अगर हमारे लिए देखने में तो दूध और फिनाइल एक जैसी है, लेकिन फिनाइल थोड़ी पी लेंगे कि अच्छी लग रही है, देखने में पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, वो 5 रुपए में 10 लीटर आ रही है, दूध जो है 100 रुपए का 1 लीटर आ रहा है, बच्चा भी हंस रहा। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए क्या चीज़ चुननी है क्या नहीं। और आप ये भी देखें कि हमें जीवन में अगर आवश्यकताएं हैं, और मनुष्य जीवन में आए हैं तो आवश्यकताएं असंभावी हैं, वो अनिवार्य पक्ष है हमारे जीवन का। हमें घर भी चाहिए, हमें बहुत चीज़ें चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, घर में सोना चांदी भी होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। वो तब होंगी जब जो विधान मैंने बताया उसको आप अडॉप्ट करेंगे। साईं बाबा जी ठीक है, जो इतने भी बाबा जी हैं बहुत सारे हैं, उसमें कुछ है नहीं मामला, ना उससे कोई आपको प्राप्ति होनी है, ना उसमें कुछ व्यवस्था है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्योंकि मैं स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ, गोल 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 घुमाऊं, सारे लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। तो मैं तो बोलूंगा कि दो जीवन है आपके पास, एक जीवन अभाव युक्त, एक जीवन प्रभाव युक्त। अगर प्रभावी जीवन जीना है तो परमात्मा के सम्यक मार्ग पर आना होगा, जो मैंने बताया आपको मार्ग। और दूसरा जो अभाव युक्त मार्ग है वो सब व्यसनों से और बाकी चीजों से जुड़ा है, ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। इससे पता क्या होता है बेटा, जैसे आपने बताया, तो जैसे ही कुछ लोग को उनका कहना है कि अगर जिसको हम मान रहे हैं उसको छोड़ देते हैं तो हमें मतलब कि पाप लगेगा, कुछ उस टाइप में, तो क्या ऐसा सच है? जिसको मान रहे हैं उसको, जैसे आपने बोला साईं बाबा के बारे में, तो मुझे ज्ञान नहीं था इसका, मैं अज्ञानतावश उसमें जुड़ी हुई थी। जैसे आपने बताया तो मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, ये सही। तो उसमें ऐसा कहते हैं कि आप लोग कर रहे हैं तो उसका पाप मिलेगा, या घर जा रहे हैं आप किसी मंदिर को जा रहे हैं वहां नहीं गए, कुछ नहीं। ये देखिए, जितना कमजोर गुरु होगा वैसे प्रपंच ज्यादा रचेगा। ये उनके जो वो लोग, उन्हें पता है कि अगर इनको ये बुद्धि प्राप्त हो गई, इनको 70s से पहले साईं बाबा जी का कोई लेना देना कहीं था नहीं। एक फिल्म आती है अमर अकबर एंथोनी, उसमें 3 तरह की चीज़ों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, लेकिन उसमें खास तौर से एक ऐसी संतोषी माता और बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई जो हमारे कहीं इतिहास में कहीं उनका कोई उल्लेख नहीं है, ना हमारे धर्मशास्त्रों में है ना कहीं है, लोगों को अपने पद से हटाने के लिए। क्योंकि पहले पराठे से, देसी घी की कचौरी से आपको बर्गर पर लाएंगे, फिर बर्गर से पिज़्ज़ा पर ले जाएंगे, फिर पिज़्ज़ा से सीधे अस्पताल। एकदम से देसी घी की कचौरी से तो अस्पताल ना जा सकोगे आप, या चने की रोटी से तो अस्पताल ना जा सकोगे। तो पहले तो बर्गर, फिर पिज़्ज़ा, फिर कुछ और फिर हॉस्पिटल। तो ये ऐसे ही पहले साईं बाबा, पहले कोई और फिर हिंदू धर्म से अलग आप। क्योंकि वहाँ आप वहाँ सिगरेट भी पिएंगे, आप वहाँ शराब भी पिएंगे, आप वहाँ मांस भी खाएंगे, तो आपको उन लोगों के जैसा लगने लगोगे, जैसे क्रिश्चियन लोग हुए, जैसे मुस्लिम लोग हुए, जैसे कोई और लोग हुए। तो उन्होंने अपनी जमात को बढ़ाने के लिए एक तरह का प्रपंच रचा कि अपने जैसे लोगों की भीड़ को कैसे इकट्ठा करें। तो वैसे तो कर नहीं सकते थे कि तुम एकदम से अपना सारा कुछ कट कर दो और ये कर दो और ये सब खाने पीने लोग आप नहीं खा पीते पाते। लेकिन जब आप ऐसा देखोगे तो ये सब चलने लगेगा। इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और उससे हमारे जीवन, मैंने तो कोई भी आदमी मुझे आज तक नहीं मिला, मेरे एक बहुत निकटस्थ बड़े पुराने मित्र थे, मेरे साथ प्रोफेसर थे वो, मैं पिछले 50 साल से उनका जीवन जानता हूँ। वो चूंकि बहुत सारे ऐसे कामों को करते थे जो काम ठीक नहीं थे, मतलब उनको भी ठीक नहीं लगते थे, तो लेकिन वो करते थे क्योंकि वो एडवोकेट भी थे, तो कुछ इस तरह की चीज़ों में भी शामिल थे, और वो अपना लॉ के ही प्रोफेसर भी थे। तो उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की, लगभग ये बात हो गई, ये होगी 92 की बात है। उन्होंने कहा मैं चाहता तो हूँ कि मैं गणेश जी की पूजा करूँ, लेकिन मैं इतना सात्विक रह नहीं सकता,
मैं चाहता तो हूँ कि मैं भगवान विष्णु की पूजा करूँ, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि मेरा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कुछ और है, मेरा अपने और मेरे सबॉर्डिनेट के साथ व्यवहार कुछ और है। वो उनको और तरह की चीज़ों में भी लिप्त थे। वो बोले मैं ये सब छोड़ नहीं सकता, और मैं अगर ये इन्हें करते रहूं और एक अच्छे देवी देवता को पकड़ लूं तो मेरी आत्मा हर समय कचोटती रहती है। तो मैंने सब देवी देवताओं में बड़ा दिमाग लगाया, बहुत लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया साईं बाबा को पकड़ लो, वहाँ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कहने को आप धार्मिक भी रहोगे, आध्यात्मिकता भी दिखती रहेगी कि हाँ जी आप बुरे आदमी नहीं हैं, आपको नास्तिक नहीं है, आपको समाज में राक्षस नहीं है, आप अच्छे आदमी हैं, पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं, और पूजा पाठ भी नहीं होगा, मतलब आपने किया भी और नहीं भी, दोनों काम हो गए। तो ये इस चीज़ से बचिए, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपना अनुभव जो भी 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी आपने बिताया, 6 महीने, ये भी आपके सम्मुख है। और जो विधि हम बता रहे हैं, हमारी विधि कोई मैंने कुछ चीज़ें हमने इन्वेंट की हैं, उनका परिमार्जन किया है, सुधार किया है, संशोधन किया है, लेकिन सारी चीज़ें परमात्मिक रूप से ही उपलब्ध हैं। सब वेदास से आई हैं, हमारे शास्त्रों से आई हैं, हमारे गुरुओं की देन है। उसी को हम झाड़ पोंछ करके अच्छा करके आप लोगों तक दे रहे हैं। उसको आप करेंगे, आपको तुरंत रिजल्ट प्राप्त होगा, और आप पिछले 4 महीने में देख भी रहे हो। जैसा रिजल्ट प्राप्त हुआ पहले ही हमने जो 5-6 सालों में नहीं हुआ था, 2-3 महीने में ही हुआ। बस मैं वही बता रहा हूँ। अब जो बात शेयर की उन्होंने कि मैं 50 लाख रुपए का ऋण मेरा 4 महीने में मैं मुक्त हो गया उससे, तो ये कम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और अभी और भी बड़ा काम होगा, अभी तो शुरुआत है। ये 4 महीने अवधि कितनी होती है? हम तो अपनी दवाई की डेट 1 साल बताते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। कभी कभी क्या है कि अगर दूसरे तीसरे नक्षत्र में कोई चीज़ अटकी है तो 2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाएगी, अगर 12वें 13वें में है तो 2-3 महीने में हो जाएगी। ऐसे करते कभी कभी पता ये चलता है कि जो जंजीर है उसका सबसे लास्ट वाली कड़ी में प्रॉब्लम है, और तो पूरी माला आपको करते हुए सुमेरु तक जाना पड़ेगा, तो उसमें 1 वर्ष लग जाता है। इसलिए हम 1 वर्ष की अवधि का उल्लेख करते हैं, वरना तो तुरंत असर आता है, हाथ का हाथ मिलता है। तो आपको 4 महीने में परिणाम प्राप्त इसलिए हुआ कि आपकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, और पहले से भी इन चीज़ों में रहे, और घर में किसी न किसी रूप से ईश्वर का नाम ले ही रहे थे। लेकिन थोड़े दिन के लिए उनको मुक्ति दे दो, उनको विश्राम करने दो, 2-3 साल के लिए साईं बाबा को छोड़ दो, साईं बाबा का खूब बड़ा सा फोटो लाके लगाया है, किसी को गिफ्ट कर दो, तुम्हारे पास साईं प्रेमी बहुत होंगे। इतनी से बड़ी है। हाँ, वो एक ये ऐसे कई सारे गुरुओं को समाज में धीरे धीरे स्टेब्लिश किया गया। मेरी शादी करके मैं जब घर आई थी इनके, तो मैं भी इतना एक विग्रह लेके आई है साईं बाबा आते समय, कोई बात नहीं, किसी को प्रणाम करके, किसी को नमस्ते करके दे दो, ताकि आपको मन में मैल भी पैदा ना हो, या किसी और जगह रखाओ चौराहे वगैरह पर, नदी जल प्रवाह कर दो, और 2-4 साल के लिए उनको मुक्ति दो। बोले 5 साल बाद आपसे बात करूंगी, फिर आप कभी बात ना कर सकोगे उनसे, 5 महीने बाद भी ना कर सकोगे। कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे स्पष्ट और संदेश हो नहीं सकता। वो तो अनुभव मिला मुझे, लेकिन हाँ। और प्रत्यक्ष से बड़ी, मैंने बताया, आपने खाया, आपको मिठास आया कि चटपटाहट आई? मिठास आया तो खीर है, वरना तो नहीं। लेकिन मेरे मुंह से अगर ये सुनती सारी चीजें तो विश्वास ना होता। कोई बात नहीं। हाँ। मेरे पास जो भी प्रश्न होते हैं, मैं किसी से नहीं, भगवान से ही, मैं उन्हीं से करती थी कि मैं आपसे इतने दिन टाइम से जुड़ी हूँ, इतने समय मैं साईं बाबा की, अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्रमाणों से उससे जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर हमारी किसी नकारात्मकता चीजों में भी आस्था हो जाए तो उससे भी जुड़ाव हो जाता है। खराब चीजों में विश्वास से भी हमारा एक विश्वास पैदा हो जाता है। हमें इसका निर्छीर विवेक हो ही नहीं पाता कि हम उसका एक विश्लेषण कर सकें, अपना एक ऐसा स्वाध्याय करके या उसका एक कंपैरेटिव स्टडी करके इस बात पर पहुंच सके। तुम फिजिक्स की स्कॉलर हो, तुम एमएससी फिजिक्स हो, तो तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह काम करने की जरूरत है। ये, और मेरे पास सारे बुद्धिमान लोगों का एक संग्रह है। मेरे पास वैसी भीड़ नहीं है रैली वाली है कोई, मेरे पास जितने लोग हैं सब इंटेलिजेंट लोग हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, और वो उनको अच्छे से समझना चाहिए। साईं बाबा के व्यक्तिगत जीवन और उनकी पूरी हिस्ट्री पर भी मैं कभी बात करूंगा। उसका कोई संबंध हमारे धर्म के किसी कृत्य से, किसी चीज से नहीं है। तो हमें ये समझना, तो कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। तो सब बातें हैं। एक जादूगर को अगर आप या किसी मदारी को आप ऐसा सोचने लगे तो वो बहुत वैसी बात है। ये सब हमारे देश में चलता है, विदेशों में कहीं नहीं होता। वह जादूगर को जादूगर समझते हैं और प्रीस्ट को प्रीस्ट समझते हैं। हमारे यहाँ मिक्स हो जाता है सब। एक संयोग और रहा है कि पापा जैसे कुछ काम नहीं चल रहा है। हाँ। संयोग पता नहीं क्या इत्तेफाक जो आप कर रहे हैं, जब उनके यहाँ जाते हैं दीपक जलाए कुछ गए, तुरंत उनका काम 4-6 बार मैंने देखा हो जाता था।
इससे उनका और इच्छा बन गई। हालांकि वो काम पहले से ही लाइन में रहता है, लेकिन अब उससे वो जोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो काम निरंतरता के साथ ऊर्ध्वगामी था, प्रगति की तरफ अग्रसर करने वाला था, तो आप इस परेशानी में तो नहीं आते। ना फिर क्यों आ बिल्कुल गए? नहीं। और जब तो से वो कभी आपने वो सिर्फ कहा- टेम्पररी आपको लग रहा है, और कभी कभी ये होता है कि आप उस समय तो आपको लगता है कि मुझे ये चीज प्राप्त हुई, लेकिन उसके बाद आपके लिए बड़ा रास्ता तैयार हो रहा होता है। एक व्यक्ति वो नेता बनना चाहता है, उसे उदाहरण के तौर पर उसने जाके साईं बाबा मंदिर में दिया जलाया और वो विधायक बन गया, लेकिन वो फिर स्कैंडल में फंस के जेल में जीवन बीतेगा उसका। ये उसे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला। वो उस समय तो खुश हो रहा, रास्ता निकलेगा, लेकिन पीछे आपके लिए कुछ नहीं बहुत बड़ा गड्ढा खुला तैयार मिलेगा आपको। हाँ, तो ये तो रहता है। हाँ, तो कोई फायदा नहीं। और जब से आपने हनुमान जी बताया कनॉट प्लेस जी, जी, वो बहुत अच्छा है। वहाँ से मैं शुरू किया, पापा भी शुरू कर दिए। हाँ, वही भेजी होगी। चमत्कार है सर। हाँ, एकाक्षी हनुमान अकेले हैं वो, एक नेत्र। जो ये हाँ एक नेत्र वाले हैं। पांडवों का बनाया हुआ वो मंदिर है, और बड़ी उसकी प्राचीन मान्यता है, बहुत अच्छा सिद्ध है वो। ये एक बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। हाँ, बहुत लाभ है। बहुत अच्छा है वो। शनिवार को मैं करता हूँ। हाँ, शनि मंगल कभी भी जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये जितने भी ये साईं बाबा, आई बाबा, ये ढाई बाबा, ये सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमारे हिंदू धर्म को खराब किया है, और उसको कोई आपके जीवन में परिणाम भी नहीं प्राप्त होगा एक्चुअली। सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे कोई हिंदू मुसलमान उस सबसे प्यार नहीं है। बहुत सारे रेफरेंसेस में मैं मोहम्मद साहब को भी जिक्र करता हूँ, बहुत सारे रेफरेंसेस में जीसस क्राइस्ट का भी जिक्र करता हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी और नानक देव जी का बराबर जिक्र करता हूँ। लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयाँ अगर कहीं जीवन में कुछ रही, तो आप चलो उनका कोई रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन कुछ इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी किसी चीज से, और आपको जीवन में कुछ भी देने वाले भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ मैं। तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, एक बहुत बड़ा ऐसा एक व्यावसायिक ताना बाना है कि उसमें सिर्फ लोगों को जोड़ते चले जाना है। और वहाँ साईं बाबा की तो खड़ाऊ सोने की हो गई, साईं बाबा की मूर्ति सोने की हो गई। जिनके घर में सोना था उनका गिरवी चला गया मंदिरों में, या मतलब बैंकों में और बाकी जगह पर, वो बेचारे सड़क पर आ गए। तो गुरु तो वो जो आपको सीढ़ी चढ़ाए, जो आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाले और आपके जीवन को परम समृद्ध, परम वैभवपूर्ण, परम आरोग्यपूर्ण बनाए, वो गुरु है। गुरु जो गुर दे आपको, गुर मतलब जीवन को जीने का गुर, जिंदगी के समस्याओं के बीच विजेता हो जाने का गुर, और जो आपको पराजय की तरफ ले जा रहा हो, वो तो विपरीत हो गया। क्वेश्चन होता है सबके कि वो बड़ी वाली तस्वीर किसी को गिफ्ट कर देना, छोटे वाला स्टेचू भी किसी को गिफ्ट कर देना, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको करना शुरू करना। एक हनुमान जी की विग्रह लग जाए। हाँ, लगाइए ना। हनुमान जी की जी, हाँ, नहीं, जसपर में ले लीजिए। जसपर एक स्टोन होता है, जसपर रेड जसपर में हनुमान जी की प्रतिमा छोटी सी ले लीजिए और उसको रखिए घर में। हनुमान जी रखिए। साईं बाबा की जगह हनुमान जी की लगा दें? नहीं, जगह तो उनकी वो मुझे नहीं आती। हाँ, कागज की उससे कोई फायदा नहीं होता, तो प्रतिमा ले लें, उसको रख लें ऊपर, उसको उनको हटाइए घर से। सर, जैसे लोग कहते हैं कि किसी एक भगवान को मानना चाहिए, चाहे आप शंकर भगवान को मान रहे हैं या किसी दुर्गा देवी को मान रहे हैं, तो क्या ऐसा रहता है क्या? भगवान शिव को मानिए, सभी ने उनको माना है। अगर सर मंदिर में आपके फोटो जैसे नवरात्रि आती है तो वो भी हम रखे रहते हैं। कोई बात नहीं, पर फोटो मत रखिए कोई भी। कागज फोटो मत हाँ, करते। इन्होंने कम सुने हैं शायद, इनको भी सुनवाया करो। कागज की फोटो से कुछ नहीं होता है, मतलब उससे हमें कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होता। या तो लकड़ी की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, पीतल की हो, तांबे की हो, किसी भी धातु की, और ठोस मूर्ति होनी चाहिए अगर विग्रह के रूप में रखना है। या और भी अच्छा होता है, मूर्तियों से भी अच्छा जो काम करते हैं वो श्री विग्रह, जैसे अपने क्रिस्टल का षड्यंत्र, अभी शायद आप उस दिन वर्कशॉप में थे, या शालिग्राम है, या लिंगम है, या और बहुत सी चीजें हैं, वो अच्छा काम करती हैं। प्रतिमाओं में भी वो बात नहीं है, लेकिन ना होने से वो ठीक काम करती है। लेकिन अगर 100% रिजल्ट लेना है तो श्री विग्रह की तरफ जाए। जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं उन चीजों से अपनी शक्ति का संधान करें, नेचुरल चीजों से, जो क्रिस्टल्स में है, बहुत से स्टोन्स में है, उस तरह से। और लोगों के भी जीवन को ठीक करें, औरों को भी बताएं ये साईं बाबा के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। इसको कोई जैसे मेरे माता पिता हैं तो वो जैसे भी से इनको मिला है, वो भी है और लाभ कहीं। लेकिन जैसे मेरे फादर, उनका जीवन कैसा है? उनका भी ऐसे संघर्ष युक्त ही होगा, बहुत खुशहाल नहीं होंगे वो भी, मतलब नहीं मैं बता रहा हूँ। लेकिन वैसे हाँ, आप जो है मालगाड़ी में बैठ गए, आपको बैठना था एरोप्लेन में, तो मालगाड़ी में बैठोगे तो कोयला, धुआं, धक्कड़, ये सब आपके ऊपर गिरता रहेगा। आपको अब लग तो रहा है कि हम सफर कर रहे हैं। मालगाड़ी में भी सफर हो सकता है, घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में भी हो सकता है, लेकिन जब हवाई जहाज का विकल्प भी सामने हो तो क्या जरूरत है वहां जाने की? नहीं, वो शंकर भगवान की पूजा तो करते हैं। जैसे फादर है वो शंकर भगवान की पूजा डेली उनका एक नियम है कि नहाने के बाद वो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, एक फूल की माला लेकिन चढ़ाते हैं। गुरु ग्रुप में उनका है
लेकिन तुम पहले अपना सुधार करो, जब तुम्हारा सुधार उन्हें दिखेगा ना, फिर वो तुमसे पूछेंगे, तब फिर उनको बताना कि मैं ऐसे ऐसे गुरुजी से मिली थी, या किसी अनुष्ठान में उनको बुला लेना। जैसे भी 1 जनवरी का अनुष्ठान होगा, उसमें उनको बुला लेना, एक बार बैठेंगे। मैं प्रयास करता हूँ सर कि आपके पास कोई आए तो आपके 10, 15, 20 वीडियोस देख जरूर, वो सबसे पहले करिए। हाँ, नहीं कोई फायदा नहीं, वो 0 से शुरू होते हैं। ये प्रयास मेरा रहता है। इनके भाई यहीं रहते हैं, चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, आने वाले थे, बहुत इच्छुक थे। मैं कहा पहले देख लो, फिर 1 जनवरी में सम्मिलित कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। और तुम भी देखा करो जब वीडियो मिले। सर मैं देखती हूँ, लेकिन समय थोड़ा कम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये कर लो, अच्छा रहेगा। साईं बाबा से संबंध में और तो कुछ नहीं बात करनी? नहीं सर। क्लियर हो गया आप? नमस्ते कर लो उनको आज से तुम, ठीक है। उत्पन्ना एकादशी है आज, तो अच्छे विचारों को उत्पन्न होना, अपने एक नए जीवन को उत्पन्न होना भी हमारे जीवन में बहुत सारे। सर ये प्रश्न तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं इतने टाइम से पूजा कर रही हूँ, पूरी श्रद्धा से कर रही हूँ, फिर भी मिला मुझे कुछ भी नहीं। दुख दे रहे हैं, क्यों? हाँ, वो दुख कभी परमात्मा दुख नहीं देता, हमें काम करना नहीं आता, बस ये एक बात होती है। हम ऐसे नंबर पर डायल कर रहे होते हैं जो नंबर ही ठीक नहीं है। नंबर ही लगा दिया था। यही बात है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।